इस वीडियो में आपको इस पाठ में आए प्रश्नों के लिखित उत्तर मिलेंगे। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। पुस्तकें जो अमर हैं। बच्चों, इस निबंध को हमने इसके भाग 1 में पढ़ा व समझा था। अब इसके अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। पाठ से सी होंग ती के समय में पुस्तकें कैसे बनाई जाती थी। अभी बच्चों, आपके लिए एक छोटा सा सवाल है। सी होंग ती कहाँ के सम्राट थे? ये बात आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। अभी इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। सी होंग ती के समय में छापे खाने तो थे नहीं, इसलिए पुस्तकें लकड़ी के टुकड़ों पर अक्सर खोदकर बनाई जाती थी। पाठ के आधार पर बताओ कि राजा को पुस्तकों से क्या खतरा था। राजा का मानना था कि प्रजा को तो अपने राजा द्वारा दी गई आज्ञाओं का पालन करना, समय पर कर चुकाना व मेहनत करना, बस यही काम करने हैं। राजा को पुस्तकों से खतरा था कि यदि किसी ने राजाओं के बारे में बुरा भला लिखा होगा तो उसकी प्रजा पर इससे बुरा असर पड़ेगा और राज्य में शांति नहीं बनी रहेगी। इसलिए राजा ने सारी पुस्तकें नष्ट करवा दी। पुराने समय से ही अनेक व्यक्तियों ने पुस्तकों को नष्ट करने का प्रयास किया। पाठ में से कोई 3 उदाहरण ढूंढकर लिखो। तो अगर आपने निबंध को बहुत ही ध्यान से सुना है तो ये 3 उदाहरण आप आराम से लिख सकते हो। जैसे पहला उदाहरण है, चीनी सम्राट सी होंग ती ने अपने समय में राज्य में मौजूद सभी पुस्तकों को जलवाकर नष्ट कर दिया था। दूसरा उदाहरण है, भारत में 6ठी शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय था। आक्रमणकारियों ने इस विश्वविद्यालय के विशाल पुस्तकालय के 3 विभागों को जलाकर राख कर दिया था। और तीसरा उदाहरण है, प्राचीन नगर सिकंदरिया में एक बहुत बड़ा पुस्तकालय था जिसे 7वीं शताब्दी में जानबूझकर जला दिया गया था। बार बार नष्ट करने की कोशिशों के बाद भी किताबें समाप्त नहीं हुई। क्यों? बार बार नष्ट करने की कोशिशों के बाद भी किताबें समाप्त नहीं हुई क्योंकि पुस्तक प्रेमियों ने उसे कंठस्थ किया हुआ था। इसलिए पुस्तकें जलाने के बाद भी लोगों के मन के अंदर वो जीवित रही और लोगों ने उनको फिर से छाप दिया। राजा की मृत्यु के बाद विद्वानों ने उन्हें दोबारा लकड़ी के टुकड़ों पर उकेर दिया जिससे अन्य लोग भी उन्हें फिर से पढ़ पाए। साथ ही डेनिस पादरी के ये अंतिम शब्द, कागज ही जलता है, शब्द तो उड़ जाते हैं, भी किताबों को बचाने में सहायक हुए। तुम्हारी बात, किताबों को सुरक्षित रखने के लिए तुम क्या करते हो? तो ये बात आपके लिए है। आप सोचो और बताओ कि किताबों को सुरक्षित यानी अच्छी तरह रखने के लिए आप क्या क्या करते हो, वो सब लिखो। जैसे किताबों को सुरक्षित रखने के लिए मैं उन्हें साफ सुथरी और सूखी जगह पर रखती हूँ। उन पर पन्नी या सुंदर से पेपर का एक कवर चढ़ाती हूँ। पढ़ने के बाद उन्हें सही स्थान या अलमारी में रखती हूँ। साथ ही घर के छोटे बच्चों की पहुँच से दूर रखती हूँ। पुराने समय में किताबें कुछ लोगों तक ही सीमित थी, यानी बहुत कम लोगों तक ही ये किताबें पहुँच पाती थी। क्यों? क्योंकि पुराने समय में बहुत कम लोग पढ़ना लिखना जानते थे। साथ ही किताबें भी उस समय लकड़ी के टुकड़ों या पत्थरों पर उकेर कर बनाई जाती थी, इसलिए उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाना मुश्किल था। इसलिए किताबें कुछ लोगों तक ही पहुंच पाती थी। तुम्हारे विचार से किस चीज़ के आविष्कार से किताबें आम आदमी तक पहुंच सकी? तो मेरे विचार से कागज़ और छापे खाने के आविष्कार के बाद ही किताबें आम आदमी तक पहुंच पाई हैं। और इसके साथ ही इंटरनेट के आसानी से उपलब्ध होने की वजह से आज आम आदमी किताबें मोबाइल या कंप्यूटर में भी पढ़ सकता है। तो आज आप और मैं भी
इस इंटरनेट के माध्यम से ही ये किताबें पढ़ रहे हैं, है ना। सही शब्द भरो। साहित्य की दृष्टि से भारत का अतीत महान है या भूगोल महान है? तो हमने निबंध में क्या पढ़ा था? भारत का अतीत महान है। पुस्तकालय के 3 विभागों को जलाकर राख कर दिया गया, उसे किताबों सहित जमीन में दफना दिया गया। कागज ही जलता है, शब्द तो उड़ जाते हैं। पढ़ो, समझो और करो। जैसे इतिहास का बनेगा इतिहासकार, ऐसे ही शिल्प का जो मूर्तियों का निर्माण करता है उसको हम क्या बोलते हैं? शिल्पकार। गीत, गीत लिखने वाला गीतकार। संगीत, संगीतकार। मूर्ति बनाने वाला मूर्तिकार। रचना करने वाला रचनाकार। दोस्ती किताबों से। तुमने अब तक पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ी हैं, उनमें से कुछ के नाम लिखो। तो ये बच्चों आप अपने हिसाब से जो आप किताबें आपने अपनी पाठ्य पुस्तकों के अलावा पढ़ी हैं उन सब के नाम लिखो। जैसे उदाहरण के लिए, पाठ्य पुस्तकों के अलावा मुझे कहानियों की किताबें पढ़ना पसंद है। मैंने नंदन, चाचा चौधरी, चंपक जैसी चित्र कहानी पुस्तक पढ़ी हैं। और आप में से जिन बच्चों ने इस तरह की किताबें पढ़ी हैं जैसे हैरी पॉटर इस तरह की, तो उनका नाम लिखो। क्या तुम किसी पुस्तकालय या पत्रिका के सदस्य हो? उसका नाम लिखो। तो आप जिस भी पुस्तकालय या पत्रिका के सदस्य हो तो उनका नाम आपको लिखना है। जैसे मैं केवल अपने स्कूल के पुस्तकालय की ही सदस्य हूँ, लेकिन मेरे घर पर रॉबिन एज नामक पत्रिका हर सप्ताह आती है। कहानी किताब की। मान लो कि तुम एक किताब हो, नीचे दी गई जगह में अपनी कहानी लिखो। तो हमें खुद को एक किताब मानना है और फिर अपनी कहानी लिखनी है। तो ये आप अपने मन से कुछ भी लिख सकते हो। जैसे मैं एक किताब हूँ, पुराने समय से ही मुझे बहुत चाव से पढ़ा जाता रहा है। पहले मुझे लकड़ी के टुकड़े व सपाट से पत्थरों पर उकेर कर लिखा जाता था। तब ज़्यादा लोग मुझसे नहीं मिल पाते थे क्योंकि मैं बहुत भारी होती थी और ज़्यादातर समय एक ही स्थान पर रखी रहती थी। ये तो भला हो कागज़ और छापे खाने का कि आज हम हर इंसान और दुनिया के हर कोने में पहुंच चुकी हैं। ज़्यादातर लोग तो यात्रा के समय मुझे अपने साथ ही रखते हैं। जब से इंटरनेट आम आदमी की पहुंच में आया है तब से तो हमारी छपाई कम और शेयरिंग ज़्यादा होने लगी है। अब हम पलक झपकते ही एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर और एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में पहुंच जाती हैं। तो इसी तरह आप इसे और आगे तक भी बढ़ा सकते हो। वाक्य विश्लेषण। ये बच्चों आपने व्याकरण में पढ़ा होगा कि वाक्य विश्लेषण कैसे किया जाता है। किसी भी वाक्य के 2 अंग होते हैं, पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। वाक्य का विश्लेषण करने में वाक्य के इन दोनों खंडों और अंगों को पहचानना होता है। तो कैसे पहचानेंगे, ये एक उदाहरण के द्वारा दिखाया गया है। उदाहरण के लिए वाक्य है, मेरा भाई मोहन कक्षा 7 में हिंदी पढ़ रहा है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मोहन। कर्ता का विशेषण क्या है? मेरा भाई। और इसमें क्रिया क्या हो रही है? पढ़ने का काम हो रहा है तो पढ़ रहा है। ये सब तो आएंगे इसके उद्देश्य में। और कर्म, कर्म का विशेषण, पूरक, विधेय, विस्तारक, ये सब आएंगे विधेय में। तो ये मेरा भाई मोहन 7 कक्षा में पढ़ रहा है। ऐसे ही नीचे लिखे वाक्य का विश्लेषण करो। वाक्य को 2 हिस्सों में बांटो, पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। मोहन के गुरुजी श्याम पट पर प्रश्न लिख रहे हैं। तो यहाँ पर मुख्य उद्देश्य मोहन, कर्ता का विशेषण, गुरुजी, क्रिया क्या कर रहे हैं? लिख रहे हैं। ये 3 चीज़ें आएंगी इसके उद्देश्य में और बाकी का इसका विधेय है जिसमें कर्म आएगा।
क्या कर रहे हैं? वो प्रश्न लिख रहे हैं। और प्रश्न को कहाँ पर लिख रहे हैं? श्याम पट पर। बातचीत, आगे किताबें नामक कविता दी गई है, उसे पढ़ो और उस पर आपस में बातचीत करो। तो किताबें के ऊपर एक प्यारी सी कविता दी गई है जिसको हम पढ़ लेते हैं। किताबें करती हैं बातें बीते ज़मानों की, दुनिया की, इंसानों की, आज की, कल की, एक एक पल की, खुशियों की, गमों की, फूलों की, बमों की, जीत की, हार की, प्यार की, मार की। क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें? किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। किताबों में चिड़िया चहचहाती हैं, किताबों में खेतियाँ लहलाती हैं, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, परियों के किस्से सुनाते हैं। किताबों में रॉकेट का राज है, किताबों में साइंस की आवाज़ है। किताबों का कितना बड़ा संसार है, किताबों में ज्ञान की भरमार है। क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे? किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। और इस प्यारी सी कविता को लिखा है सफदर हाशमी ने। तो इस कविता के माध्यम से हमें किताबों के महत्व को समझाया गया है। तो बच्चों, आपको भी अपनी पाठ्य पुस्तक की किताबों के अलावा और भी बहुत सारी किताबें पढ़ते रहना चाहिए जब भी आपको मौका मिले। इस पाठ को एक बार फिर से पढ़ें व समझें। अपनी मनपसंद किताब यानी पुस्तक का नाम आप मुझे लिखकर कमेंट बॉक्स में बताओ। किताब के सफ़र के बारे में अधिक जानकारी हासिल करें, यानी वह किताब कैसे बनती है इसके बारे में आप जानो। सुझावों व सुधारों के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।